नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के जनसंख्या कानून को सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा ने सही ठहराया है। उनका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और जनसंख्या का सही उपयोग भी होना चाहिए। न्यूज टाइम्स से बात करते हुए सांसद ने कहा कि जनसंख्या का सही उपयोग नहीं होने के कारण पलायन होता है और राज्य का विकास नहीं हो पाता है। सांसद ने कहा कि जनसंख्या बढ़ने से कई तरह की समस्याएं होती है। हमारे पास संसाधन सीमित है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक झारखंड में जनसंख्या कानून की बात करें तो उस बारे में झारखंड में पार्टी के जो नेता है वह देखेंगे। कानून बनाने की ज़रूरत होगी तो बनाएंगे। जनसंख्या कानून की बात है तो इस पर कई स्टेट में इस तरह का कानून है या स्टेट ने अपने हिसाब से अलग अलग तरह से इसको ये किया, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जनसंख्या का सही उपयोग होना चाहिए। जो आपके स्टेट में है जनसंख्या, उसका सही उपयोग होना चाहिए। आज कई स्टेट ऐसा हैं जहाँ पर उसकी अपनी जनसंख्या है लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है, जिसके वजह से लोग पलायन कर रहे हैं और उस स्टेट का जो डेवलपमेंट है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा नहीं हो, जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए। जिस तरह से आज जनसंख्या बढ़ने से कई तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अभी हमारे पास संसाधन भी काफ़ी सीमित है, तो इसलिए जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए। और जहाँ तक हमारे झारखंड की बात है तो यह माननीय मुख्यमंत्री और हमारे गठबंधन के जो हमारे नेता हैं आदरणीय हमारे रामेश्वर उरांव जी, क्योंकि वो खुद फाइनेंस भी देखते हैं, तो इसको ज़रूर वो लोग देखेंगे। अगर यहाँ ज़रूरत पड़ती है कि नहीं इस तरह के कानून बनाने हैं तो बनने चाहिए। कोल्हान वन प्रमंडल की ओर से आज साइतवा वन क्षेत्र के परम पंचों में 72वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा और वन प्रमंडल पदाधिकारी अभिषेक भूषण द्वारा पौधारोपण करते हुए ग्रामीणों को अधिक से अधिक पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों के बीच करीब 150 फलदार, औषधीय और इमारती पौधे का वितरण किया गया। इस दौरान साइतवा वन क्षेत्र के रेंजर शंकर भगत और सोनवा क्षेत्र के रेंजर भी मौजूद रहे। वन प्रमंडल पदाधिकारी ने कहा कि महोत्सव के मौके पर 1000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विधायक ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है। इसके लिए हमें सामूहिक रूप से जिम्मेदारी लेनी होगी। साल में कम से कम एक वृक्ष लगाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। सामूहिक जिम्मेदारी से हम वनों की सुरक्षा करें। जिस तरीके से हम विकास के रास्ते को आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से हमारा वन पर्यावरण जो है ना संतुलित हो रहा है। इसलिए फिर से हमको एक आज का दिन संकल्प लेना है कि वन को हम बचाने का सामूहिक जिम्मेदारी निभाएं और प्रकृति को हम बचाने में अपना योगदान करें। यही आज का इस महोत्सव का उद्देश्य है। कम से कम एक वृक्ष हम लोग जरूर साल में एक बार लगाने का प्रयास करें। तो जिस तरीके से हम लोग आज एक वृक्ष लगाए टोकन के तौर पर, लेकिन अपना जीवन में एक हम लोग इसको अंग बनाए कि कम से कम महीना में हम नहीं लगा सकते हैं तो साल में तो कम से कम अपने आंगन में या खेत में कहीं पर भी एक वृक्ष हम लोग लगाएं। ये प्रोत्साहन और भी लोगों को करें, इसका एक उद्देश्य है। ये जानकारी हम लोग को देना चाहिए। सामाजिक वानिकी प्रमंडल चाईबासा के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टोंटो में आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई सांसद गीता कोड़ा ने पौधारोपण किया और लोगों को भी पौधा लगाने के लिए प्रेरित किया। सांसद ने ग्रामीणों को वन के महत्व को समझाया। कहा कि वन केवल पर्यावरण के लिए नहीं आवश्यक है बल्कि ग्रामीणों के लिए आय का स्रोत भी है। बहुत से वन उत्पाद है जो लोगों के आय वृद्धि में भी सहायक है, इसलिए वन जीवन एवं यापन दोनों के लिए आवश्यक है। पूरा विश्व इसको जान रहा है। जब विश्व जानने लगा है तो हम कहीं ना कहीं उससे पीछे हट रहे हैं। आज हम लोग बाजार में कई तरह के लोक लुभावन प्रोडक्ट की ओर भाग रहे हैं, लेकिन अगर विश्व के मार्केट में हम देखें तो लोग इन्हीं
प्रोडक्ट को लेकर के उसका बाजारीकरण कर रहे हैं और उससे अच्छा खासा बेनिफिट वो लोग उठा रहे हैं। सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने विभिन्न विभागों का कामकाज देखने के लिए सांसद प्रतिनिधि बना रखे हैं। उन्होंने आज सांसद प्रतिनिधियों के साथ कई घंटे तक मैराथन बैठक की और विभागों से संबंधित जनहित से जुड़े मामले के बारे में जानकारी ली। सांसद ने हर विभाग के प्रतिनिधि से बारीकी से जानकारी ली। बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पास अपना कोई फंड नहीं रहने के कारण पेयजल से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। सांसद ने कहा कि पेयजल विभाग डीएमएफटी फंड, सांसद निधि, विधायक निधि और 15वें वित्त आयोग से मिली राशि के ऊपर निर्भर है, जिसके कारण पेयजल से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे बहुत सारे रिपोर्ट्स मुझे मिला है, बहुत सारी जानकारियाँ भी मिली हैं। जैसे एक उसमें प्रमुख ये है कि अभी पिछले गर्मी में लोग त्राहिमाम थे पानी को लेकर के, तो अभी जो रिपोर्ट आई है कि भाई डिपार्टमेंट के पास में अपना कोई फंड अवेलेबल है ही नहीं, जिसके वजह से किसी भी तरह का चापाकल मरम्मती हो या कुछ उस तरह का हो तो वो नहीं हो पाता है। डिपार्टमेंट सीधी डीएमएफटी पर डिपेंडेंट है या अन्य कोई 15th फाइनेंस पर डिपेंड है या फिर सांसद विधायक मत पर डिपेंड है। उसका पीएचडी का अपना कोई फंड नहीं है, जिसके वजह से नुकसान ये हो रहा है कि आम लोगों को जो चापाकल बनवाना हो पंचायतों में या गांव में चापाकल बनवाना वो नहीं बनवा पा रहे हैं, पानी का काम नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही सही समय पर खाद नहीं मिल पाने के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। सांसद ने कहा कि इन समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन और सरकार से बात करेंगे ताकि इनका समाधान हो सके। दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे इस जिला में जो है खाद का ये जो खाद यूरिया खाद ये सब होता है उसका एक पॉइंट रेट होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत होती है, जिससे किसानों को ससमय खाद नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की चीज़ें आई हैं और अभी हम लोग इस जो रिपोर्ट्स आई हैं हमारे सभी प्रतिनिधियों से वो सब अभी हम लोगों ने कलेक्ट किए और आने वाले दिनों में हम लोग इसको लेकर के जिला प्रशासन से भी बात करेंगे, सरकार से भी बात करेंगे, जहाँ सरकार की ज़रूरत है वहाँ हम लोग सरकार से बात करेंगे। तो इन सब का समाधान हम लोग करेंगे, जनहित में जनता के लिए हम लोग काम करेंगे। कोरोना वैक्सीन वन संरक्षण जागरूकता अभियान के तहत आजाद कीर्तिमान क्लब और झारखंड देगा आबुआ के द्वारा फुटबॉल चैंपियन लीग का आयोजन किया गया। चैंपियन लीग में सिंहभूम शेर की टीम ने चाईबासा फुटबॉल क्लब को 2-1 से पराजित कर खिताब पर कब्जा किया। बामेबासा मैदान में आयोजित मैच में चाईबासा एफसी की टीम ने 7वें मिनट में टीम के कप्तान ने पहला गोल कर टीम को 1-0 से बढ़त दिला दी। एक गोल से शिकस्त होने के बाद सिंहभूम शेर की टीम ने अपने विपक्षी टीम पर आक्रमण शुरू कर दिया और पहला गोल कर टीम को बराबरी पर ला दिया। चाईबासा एफसी के विरुद्ध रेफरी ने सिंहभूम शेर के पक्ष में फाउल दिया। फाउल को रेफरी के द्वारा पेनल्टी किक दिया। सिंहभूम शेर की टीम ने पेनल्टी किक को गोल में बदलकर टीम को 2-1 से बढ़त दिला दी। यह बढ़त खेल के अंतिम समय तक बरकरार रहा और टीम चैंपियन बनी। चैंपियन टीम को पुरस्कार में खस्सी, ट्रॉफी और आम तथा सागवान का एक पेड़ दिया गया। कार्डधारियों को ई पोस्ट मशीन के जरिए खाद्यान्न का वितरण किया जाता है और यह मशीन इंटरनेट के जरिए चलती है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो प्रखंड में नेट की स्थिति खराब होने के कारण ई पोस्ट मशीन के जरिए खाद्यान्न का वितरण नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों को कई महीने से राशन नहीं मिल पा रहा है। परेशान हो चुके राशन डीलर और कार्डधारी आज चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी से मिलने पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन सौंपकर टोंटो प्रखंड में ऑफलाइन राशन वितरण की व्यवस्था करने की मांग की। ग्रामीणों ने अनुमंडल पदाधिकारी से आग्रह किया कि वह क्षेत्र में घूमकर स्थिति का आकलन करें और फिर समस्या समाधान के लिए पहल करें। आज हम लोग राशन डीलर और कार्डधारियों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी की जी एक लिखित आवेदन दिए हैं। इसमें विषय ऐसा है कि जैसे टोंटो प्रखंड अंतर्गत जितने भी सुदूर क्षेत्र के गांव हैं और सबसे बड़ा समस्या ये आ रहा है कि जन वितरण प्रणाली में ई पोस्ट मशीन
पंचिंग नहीं होने के कारण, पंचिंग इसलिए नहीं हो पा रहा है कि वहाँ नेटवर्क की सुविधा एकदम ख़त्म हो चुकी है, जिसके चलते जितने भी राशन डीलर हम लोग टोंटो प्रखंड में हैं और जितने भी हम कार्डधारी हैं उन लोग को पंचिंग नहीं होने के चलते राशन मिल नहीं रहा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ये स्थिति है। तो वहाँ हम लोग आज अनुमंडल पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी से हम लोग आग्रह करते, निवेदन करते हैं ये समस्या के समाधान हेतु वो संज्ञान लें, खुद स्थल पर जाके एक बार जगह का स्थिति का जायजा लें और इसको तत्काल ऑफलाइन करने का। तो राशन कितने महीनों से नहीं मिल पा रहा है? 2-3 महीने की स्थिति है, नहीं वो लोग को मिल पा रहा है। ये हम लोग अभी रामपोसी और कुचा गांव से आए हुए हैं। हमारे साथ महिला समूह जो डीलर हैं वो लोग भी आए हुए हैं कार्डधारियों के साथ। विषय है टोंटो प्रखंड के समस्त सभी पंचायत में लगभग यही समस्या है, नेटवर्क का। संबंधित विभाग को, एसडीओ सर को हम लोग लिखित दे चुके हैं सर कि यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए ऑनलाइन वितरण ना करके ऑफलाइन व्यवस्था की जाए। आज इसी निमित्त हम लोग एसडीओ सर से मिलने के लिए आए हुए हैं। एसडीओ साहब से मुलाकात हुई? जी नहीं, एसडीओ सर से मुलाकात नहीं हो पाई हो, कहीं निकले हुए हैं। दूरभाष पर बातचीत हो गई है, आपका एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर छोड़ रहे हैं, ऐसे मामला को लेकर बातचीत हुई है। एसीसी सीमेंट वर्क्स लिमिटेड झींकपानी द्वारा कौशल विकास के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को प्लेसमेंट दिया गया। मंगलवार को चयनित सफल प्रशिक्षणार्थियों को विधायक दीपक बिरवा, एसीसी के प्लांट हेड राज गुरुंग और झींकपानी की बीडीओ प्रभात रंजन ने ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किया। इस अवसर पर एचआर हेड विल्सन डेविड, डीजीएम माइंस संजीव त्रिपाठी और चीफ मैनेजर वासुदेव मुंडा मौजूद थे। पोड़ाहाट वन प्रमंडल द्वारा चक्रधरपुर में वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि राज्य की महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी ने चक्रधरपुर नगर परिषद कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया। चक्रधरपुर वन विश्रामागार में आयोजित वन महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण करना जरूरी है। पेड़ पौधों से हमें शुद्ध हवा मिलने के साथ ही हरियाली से हमें सुखद अनुभूति होती है। रहने से स्वच्छ और उसका जो पर्यावरण होता है, इससे कोई किसी से इसका मूल्य नहीं हो सकता है। हम लोग जरूर बड़े बड़े शहर में हो चाहे छोटे शहर में जहाँ भी विद्युतीकरण हुआ है, सब जगह लोग पंखा का आनंद उठाते हैं, लेकिन गांव में हम लोग जो गांव के लोग हैं वो पेड़ का ही जो पर्यावरण जो हवा चलते हैं, ये शुद्ध हवा है, इससे मनुष्य के लिए बहुत ही फायदामंद है। तो हम लोग पेड़ को बचाना, पेड़ को लगाना सबका जिम्मेदारी है। देश में बढ़ रही बेतहाशा महंगाई और पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि के विरोध में पश्चिमी सिंहभूम महिला कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। महिला कांग्रेस के सदस्यों ने हाथों में भगोना, थाली, करछुल लेकर बजाते हुए विरोध जताया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस भवन से निकलकर गांधी मैदान तक घूमते हुए महिला कांग्रेस के सदस्यों ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध जताया। आगे आइए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।